आनंद का ही स्वरूप मैं हूँ, घट स्वरूप नानक भी मैं हूँ, गौतम भी मैं हूँ श्याम मुरारी। नानक भी मैं हूँ, गौतम भी मैं हूँ श्याम मुरारी। राजा भी मैं हूँ, रंग भी मैं हूँ पुरुष और नारी। राजा भी मैं हूँ, रंग भी मैं हूँ पुरुष और नारी। मैं हूँ पुरुष और नारी। मैं हूँ आनंद का ही स्वरूप मैं हूँ, घट घट वासी। क्राइस्ट बन कर छलनी हुआ मैं, सूली की सेजा सजाई। क्राइस्ट बन कर छलनी हुआ मैं, सूली की सेजा सजाई। मोहम्मद और मन सूर बन कर अनहलत की धुनी लगाई। मोहम्मद और मन सूर बन कर अनहलत की धुनी लगाई। अनहलत की धुनी लगाई। मैं हूँ आनंद का ही स्वरूप मैं हूँ, घट घट वासी स्वरूप मैं हूँ, आनंद का ही स्वरूप मैं हूँ, घट घट वासी स्वरूप। नहीं है, शांति शांति शांति। वैसे शांति का कोई मजा ले तो कभी वो दुखी नहीं हो सकता है। अभी बताओ और भी क्लियर करके, कैसे पता पड़े कि ये प्रकृति की प्रेरणा है या तेरी अपनी इच्छा है? बताओ भाई। उल्टा बात पूरी हो जाए तो भी विक्षेप। तूने देखा है कभी? हमने तो देखा है, एकदम जैसे इच्छा पूरी हुई बड़ा विक्षेप सामने आ गया। तुम्हारी इच्छा पूरी होती है ना, मन मोटा हो जाता है। तुमको लगता है मैं इतना लायक बन गया हूँ, इतना लायक बन गया हूँ, मन मोटा हो जाता है और दुख बांसने लगता है। हाँ बताओ। संत नासिक विया जेके कुछ तो ॿुधायो, छा करे आया हो? बाहर जाते हैं तो एक नया अनुभव मिलता है, अलग सवाल मिलते हैं तो उनके भी अलग अलग अनुभव मिलते हैं, कुछ सीखने को मिलता है दिमाग, तो अपना भी अंदर चेंज होता है दिमाग, नई नई बातें मिलते हैं। आप कुदरत से हमको मिलाते हैं, बाहर जाते हैं तो अलग से ही खेल दिखने को मिलता है आपका, और एक नया परिवार मिलता है हमको।
और आपके अगर 2 शब्द शेयर करते हम तो उनको खुशी मिलती थी मन, तो उनकी खुशी देख के हमको भी बहुत खुशी होती है। हाँ। और सचमुच ये एक परिवार ही लगता है, एक नया परिवार। और हर फूल की खुशबू न्यारी जिससे बताते हैं वो फीलिंग में आता है। मतलब आपको कितना याद कर रहे थे, मैसेज दे रहे थे, चिंतित थे कि भाई यहाँ भी ऐसी रौनक हो जैसे उल्लासनगर में है। इतने थोड़े समय में उनका इतना भाव देखकर सचमुच जी भर आता है। कितने आपको याद करते थे, बहुत ही बोलते थे भाई कभी आएंगे कभी आएंगे। और ये बात सच्ची कि हर पल आपकी महिमा हो रही थी। मतलब जितनी देर भी सत्संग हुआ या कहाँ भी बैठे हम, तो इतना अच्छा लग रहा था कि सब अलग अलग अनुभव, जैसे बताया ना समझे कि सब अलग अलग अनुभव मिलते हैं हमें। और यही बताया कि आप जब भी बाहर जाते हो तो आपस में कैसे बैठते हो, कैसे उठते हो, अंदर से निश्चय छलकना चाहिए जो आपने हमें दिया है। वो कैसे हम वहाँ पे प्रकृति में जाते हैं, हम लोग यहाँ से जाने के टाइम हम बीच में रुके, प्रकृति के नज़ारे देखे। वहाँ पे इतना फॉग था, तो वहाँ पे बीच में खड़ा रह के इतना आनंद ले रहे थे, दिमाग बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा है। 2 दिन अगर सत्संग पे नहीं आते, मतलब 2 दिन अगर नहाते नहीं तो अपने में से ही भांस आती है, तो ऐसे फील होता है। 2 दिन अगर सत्संग में नहीं आते तो अपने से अजीब सा लगता है दिमाग। इसके लिए रोज़ सत्संग का साबुन लगना ज़रूरी है। ज़रूरी है। ये न सोचो कि काम था काम था काम था। काम हमने भी ज़िंदगी में देखे हैं, बिना काम के ऊपर नहीं उठे हैं, देखे हैं, हुए हैं। काम का कभी बहाना नहीं दियो, सत्संग ज़रूर चाहिए। हाँ, दिवस पूजा का के हैं। दीपक भगवान जैसा कल झूलेलाल मंदिर में रोज़ जाते थे, तो कल गया वहाँ से चालिया चालू हुआ, तो ट्रस्टी बैठे थे, हम लोग ने धुनी लगाई झूलेलाल की, बहुत आनंद में आ गए सब। इहो ही तो मां चाहियां थी न, चाहियां तो इहो ही थी न कि आप जाओ जाके ऐसे करो, वे भी जुड़ जाए। जिस स्थान पर हम सत्संग करते हैं वे नहीं जुड़े, खाली हमने ऐसे ही सत्संग लेके बैठ गए, तो वे अच्छा नहीं है। वे भी जुड़े। सत्संग की रौनक तब भी है आप जब भी जाओ, यही कोशिश करो नए नए लोगों से मिलने की, वे करो। पुराना तो सत्संग चल रहा है ना, उसमें क्या है, वो तो लेडीज़ें संभाल रही है, पर कुछ न्यू करो। ये बहुत अच्छा है, और लोग चाह में है बहुत जुड़ेंगे, और आपका संकल्प है वो तो काम में आएगा ही आएगा, उसमें कोई दो डाउट नहीं है। पीछे दो सुनील को। दीपक भगवान सच में आपकी रचना ही अलग है। बावस्कर जा गए, बहुत आनंद आया दीपक भगवान। और जैसे आप बोल रहे थे कि जाओ तो चुरपुर चालू हो जाए। हाँ दीपक भगवान उधर गए, स्कूल में, कॉलेजेस में, यानी सबको इस चीज़ की ज़रूरत है। इतने एडुकेटेड है, 5-5 डिग्री लेके बैठे हैं, तो 1 सेकंड में मान जाते हैं। तो वो भी बोल रहे थे कि रेगुलर यहाँ पर लेक्चर दो, यानी उनको भी बात ये समझ में आती है कि ये आज की डेट में ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए भी। दीपक भगवान बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। और दीपक भगवान खुद की भी पक्ता बढ़ती है यहाँ से जैसे जाते हैं। आपने बताया कि काम काम, सच में काम तो रेगुलर ये होता ही रहेगा, यानी हम नहीं है तो भी काम होता ही है, पीछे अच्छी तरह काम होता है। खुद की पक्ता बढ़ती है, थोड़ा अलग बैठ के देखते हैं दीपक भगवान, बहुत अलग अनुभव होता है। बहुत अच्छा लगा दीपक भगवान, अच्छा लगा ना, बहुत। हिम्मत बढ़ी ना। हाँ दीपक भगवान, पहले कोई नया काम करते हैं तो अलाए छा थींदो, अलाए छा थींदो, अलाए अलाए तव्हांखे विहारे छॾींदो, आपको बिठा देता है, उमंगों से दूर करता है। कौन करता है? अलाए। अब अलाए की दुनिया से धीरे 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 करके बाहर निकलोगे तो सत्य की दुनिया सामने आएगी ना। अभी देखो स्कूल में भी बोला ना भाई रोज़ चाहिए, क्या बोला? दीपक भगवान हर हफ्ते एक सैटरडे को फिक्स किया है, एक फ्राइडे को, हफ्ते में 2 बार। हाँ 1-1 घंटे का लेक्चर वहाँ पर
बोला कि हमको चाहिए। वही मैं भी वही चाहता हूँ कि संसार में इतनी जो आग लगी पड़ी है विकारों की, वे तब तक ठंडी न होगी जब तक स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी नहीं, और वो बढ़ेगी स्कूलों, क्लासेस, कॉलेजों से ही बढ़ेगी। दीपक भगवान इतने खुश हो रहे थे, यानी बोल रहे थे आप कुछ भी इंस्ट्रूमेंट आप लेके नहीं आएगा, पूरा अरेंजमेंट हम करके देंगे, आप सिर्फ आइए और बच्चों पे ध्यान दीजिए। और उनका मतलब यही था कि रेगुलर, मैं एक बार करेंगे फिर नहीं, ऐसा नहीं, रेगुलर आइए। उनको ऐसा रेगुलर जाना ही पड़ेगा। तुम आए छा आखिर आपको कौन सा है, कौन सा खाली बर्तन घसना निष्काम है, क्या निष्काम है, झाड़ू लगाना निष्काम है, क्या निष्काम किसको बोलते हो? जो स्पिरिचुअलिटी बढ़े संसार में, जो संसार इतना तकलीफ़ में है, वे तकलीफ़ घटे संसार से, तो वे है न काम, निष्काम भी उहे ही है न। और औखो कम कहिड़ो आहे, हर औखो कम सौखो थी वेंदो जेकॾहिं तुंहिंजो हथड़ो मुंहिंजे सिरड़े ते हूंदो। अब औखा काम कौन सा है? समझो 2 दिन दिया है तो एक दिन यहाँ से कोई जाए, एक दिन वे लोग संभाले, नहीं संभाले वे लोग नए हैं, तो 2 दिन भी समझो तुम जाओ, एक 2-2 3-3 करके भी जाओ, तो छा थींदो? घणा माण्हू थींदा? 25 खां 30, 25 खां 30 जी टीम ठहे त घणे पासूं निकिरंदियूं? वधि में वधि पास निकिरंदी न, या कार में वेंदव न, ॿियो छा? कारियूं हूअं ई त तव्हांजियूं पयूं आहिनि न, पैसा हूअं ई बि अथव, किथे त विञाईंदव, किथे त उॾाईंदव, पेट्रोल जो ई फ़ाइदो थिए कुछ तो थिए, उसमें भी कोई तकलीफ़ नहीं है। ट्रेन से जाओ तो तकलीफ़ नहीं है, उसमें क्या है? खर्च थी घणो थींदो महीने में? कयो न वञी गॾिजी करे, हर को पंहिंजो पंहिंजो कंदो न, कोई कंहिंजो थोड़े ही तो करे पियो। तो जे थोड़े से अगर किसको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है तो नुकसान है छा? जाने में क्या तकलीफ़ है? 1 दिन 2 दिन निकल जाता है न, कौन सी दूर है नासिक। अञा त वॾा कम करणा अथव, ही त अञा नंढो आहे। मंज़ूर अथव या न? मस्ताननि जी महफ़िल में जंहिंखे पेर पाइणो आहे उहो नालो पंहिंजो लिखाए छॾे, और खाली नाम नहीं लिखाने का है, मजबूत भी होने का है। हिते क्लियर आयो त तव्हां कुझु ॿुधाईंदव त उनजो असरु थींदो। जे हिते माइंड तव्हांजो ठीकु न आहे, क्लियर न आहे, त तव्हां ॿुधाईंदव त फ़ाइदो थोड़ी आहे वञण मां। मैं तुम नाम लिखाओ, ड्यूटी बाकी मेरी है, मैं क्या करूं, वो मेरी ड्यूटी है। तुम अपना उमंग दिखाओ, भाई मैं भी चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ। फ़ाइदो थियो न? जी जी है न? ऐं तव्हां खां अॻु में मनोज थी आयो 7 ॾींहं, ख़ुशि थिया सभु? मनोज ॿुधाईंदी न, दियो माइक, उसको दियो माइक। 7 दिन वो होके आया, अकेला ही गया था, तो भी संगत खुश हुई, बहुत खुश हुए। 2 हफ्ता गया था। हाँ 2 हफ्ता गया था, 7 दिन नहीं। 2 हफ्ते गए थे, अच्छा। खुश हुए थे ना? बस अपनी अपनी दिमाग प्रैक्टिस करनी है, बाकी और कुछ भी नहीं है। संगत खुश है तो पर क्या खबर न पैंदी न, मुखे तो पै थी। नहीं खुश तो हैं, मैं वो नहीं बता रहा हूँ। काफ़ी अच्छा हुआ, जाएंगे तो अच्छा होगा ही होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा, क्योंकि आपका विश्वास है। बाकी रही बात हम अपना कितना बने दिमाग, ये बात है। वो तो मेरा काम है ना, वो मेरा काम है, तेरा काम है ही नहीं, वो मेरा काम है। जो खाली मेरे कहने में चलेगा तो वो मेरा काम है। तो आपको क्या लगता है? चल रहे हैं ना, सब तो चल रहे हैं, तू भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, सब चल रहे हैं ना। लाला नहीं चल रहे हैं। अभी आप नासिक गए, वरी आदिपुर गए, सब जगह से रिज़ल्ट अच्छी है ना। ये 2 दिन गए, रिज़ल्ट अच्छी है ना। मैं भी तो, आप जहाँ जाते हो तो मैं भी तो कोई कुंडा उधर अटकाती हूँ ना, ऐसे थोड़ी नहीं अटकाती हूँ। आप गए, मैंने चिंतन किया, चिंतन तो मेरा था ना, मिठाई स्वीट तो मेरी थी ना, मेरे चिंतन से तू उधर सक्सेस हो जाएगा। तू मैं एक ही तो हूँ, 2 तो नहीं हूँ ना, हम एक हैं। आवाज़ 2
हम सब एक हैं, खाली तू मैं एक नहीं है, हम सब एक हैं। बहुत अच्छा बताया। और बोलो। तुर 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 करे सब ठंडा, ये मेरा विश्वास है। तुर तुर करे सब ठहंदा, केर न ठहंदो। केर चए मुंहिंजो इहो विश्वास कान्हे त मां न ठही सघंदुमि, तव्हां मां कोई आहे जेको चए मां न ठही सघंदुमि? ठही सघंदो न? प्रेम माइक ॾियोसि छोरे खे, प्रेम को दियो माइक। बनेंगे यहाँ पे ही। जैसे खाना खाने में भी टाइम बनने को लगता है, हमको भी लगेगा। ये रोज़ आ रहे हैं तो बनते जाएंगे, बाकी हाँ। बैठेंगे तो नहीं बन पाएंगे। हाँ बस माँ भी वही थी चाह ना। आप बोलते हो मैं कहना मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, आज्ञा में चलता हूँ या नहीं चलता हूँ। मैं देखता हूँ तू सत्संग में आया न, मना आज्ञा चक्कर खुला है तेरा। भले तुम नो करो, भले तुम यस करो, कभी क्या करो कभी क्या करो, लेकिन तू सत्संग में आया, इसका मतलब है तेरा आज्ञा चक्कर खुला है। खुलियल अथव तॾहिं त अचो था पिया, जे बंदि हुजेव त न अचो। तो आ रहे हो माना खुला है ना। अपने में फेथ रखो, मैं आज्ञा चक्कर में हूँ, कौन बोलता है मैं नहीं हूँ मैं भी तेरे में फेथ रखता हूँ। तो बन रहे हैं ना, नहीं बन रहे हैं? सबनी में इम्प्रूवमेंट आए या नहीं आए? सब में तभी तो आ रहे हैं हम सब। तभी तो आ रहे हैं, सबनी में है। हम सबको बनना है, तभी रोज़ आ रहे हैं हम लोग। हाँ कोई गलती दिखाई देती है तो आप आईना हो हमारे, दर्पण का आईना, कि जो अंदर क्या है तेरे वो सीधा बाहर बता देते हो। और ये बहुत ज़रूरी है, हमको बनना ही है। इधर नहीं बनेंगे तो किधर नहीं बनेंगे। और आपका बनना मतलब संसार का बनना है ना। मेन ॻाल्हि उहा है। संसार को इस मोड़ पर इतनी दुख तकलीफ़ पीड़ाएं हैं, तो बनना तो पड़ेगा ना, चेंजेस तो लानी पड़ेगी ना। आनी ही है बाय कुदरत, कुदरत से भी चेंजेस आनी है, पर कुदरत अपने बच्चों को ये काम सौंपती है तुर तुर करके। मेरे को ज़्यादा घाई पसंद नहीं है, अभी तुर तुर करके। मैंने जितना बोला था उतना तुर हुआ ना। मैंने बोला था मेरी जान नज़र है वो काम होगा, देखो हुआ ना। आप सुबह आने वाले थे, वही शाम को आए, बैराणे में रुके, बस भजन गाए, साथ में मिलके रुके, तो उनको अच्छा लगा ना। हर शहर के लोग हैं ना, अपने अपने संस्कारों से हैं। कहाँ पर हम काम कर सकते हैं, कहाँ पर हम पीछे जाएंगे, आपको आगे करेंगे, आपको आगे करेंगे। तो क्या हुआ, तू आगे आया मना मैं आगे आया, मैं आगे आया मना तू आगे आया। अश्क ॻाल्हियूं इश्क जूं, कॾहिं अलिन कॾहिं सलिन। ठीक है, अब थोड़ी गीता पढ़ो। हाणे अॼु 7वां अध्याय पढ़ो, देखो उसमें क्या है। अभी कौन पढ़ेगा? केर पढ़ंदो? नरेश खे ॾियोसि, टकड़ी नरेश पढ़। ओम। 4 प्रकार के भक्त परमात्मा को भजते हैं। सांसारिक पदार्थों के लिए भगवान को भजने वाला, जिसको अर्थार्थी कहते हैं। समझी? पहला 7 अध्याय में छाए पहले 4 प्रकार के भक्त। बैठी तो एक ही संगत है, पर हर एक अपनी तरफ से है। कोई किस प्रकार का, कोई किस प्रकार का। तो बताया पहला जो भक्त है, संसारिक पदार्थों के लिए भगवान को भजने वाला, जिसको अर्थार्थी कहते हैं। अर्थार्थी छा चयो?
पहला भक्त कौन सा है? वो क्या करता है? संसार। हाँ, संसारी पदार्थों के लिए भगवान को भजते हैं, वो है अर्थारथी। हाँ, दूसरा संकट निवारण के लिए बजने वाला, जिसको अर्थी कहते हैं, आर्थी कहते हैं। आर्थी कहते हैं। संकट निवारण के लिए बजने वाला। दूसरा कौन सा आया? संकट निवारण के लिए बजने वाला, जिसको क्या करते हैं? आर्थी। पहले को कहा अर्थारथी, पैसा के लिए, धन के लिए, पदार्थों के लिए, वो है अर्थारथी। संकट निवारण के लिए उसको कहते हैं आर्थी। हाँ, तीसरा परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से बजने वाले जिसको जिज्ञासु कहते हैं। परमात्मा को यथार्थ रूप से, परमात्मा खाली ऐसे नहीं भाई बस जो आपने बोला, जो आपने भगवान भगवान कहा, पर उसके यथार्थ रूप को जानने की इच्छा से भजने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु। किसको कहते हैं जिज्ञासु? भगवान को जानने का, यथार्थ रूप से भगवान को जानने वाले के लिए कहते हैं जिज्ञासु। हाँ, चौथा हमेशा परमात्मा में एक ही भाव से स्थित अन्य प्रेम वाले भक्त को ज्ञानी का। अन्य नहीं, अन्य उसकी मीनिंग अलग हो गई। अन्य मना केतरा, दूसरा, पर ये है अनन्य, एक एक में। हाँ, हमेशा परमात्मा में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम वाले भक्त को ज्ञानी कहा गया है। ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, साक्षात भगवान का स्वरूप ही है। अब चौथा कौन सा हुआ? हमेशा परमात्मा में एक ही भाव से स्थित, एक ही भाव से बस भगवान है, स्वार्थ दूसरा नहीं है। स्वार्थ बुद्धि है तो भगवान भी आपको अलग अलग भाव से दिखेंगे, पर जो स्वार्थ नहीं है तो निष्काम बुद्धि से आप एक ही भाव में स्थित के है ही भगवान। अनन्य प्रेम वाले भक्त को, जो सबको प्रेम करता है, घट घटवासी सबको भगवान देखता है, अनन्य प्रेम करता है, उसको क्या कहते हैं? ज्ञानी। जो ज्ञानी भक्त है वो अति उत्तम है। अभी 3 से उत्तम कौन है? ज्ञानी है। ज्ञानी किसको कहते हैं? चौथा भक्त किसको कहते हैं? एक भाव से या 3, 4, 5 भाव से बजने वाले को? एक भाव से, एक ही भाव से, एक ही भाव से जो अंदर में स्थित है, अनन्य प्रेम करता है, सबको एक जैसा प्रेम करता है, न गरीब है, न शाहूकार है, न तू है, न मैं है, न दूसरा है, न तीसरा है, सबको प्रेम करने वाले भक्त को ज्ञानी कहते हैं। और उत्तम में उत्तम कौन है? ज्ञानी उत्तम है। अभी बताओ मेरे को, पहला कौन सा था? अर्थारथी। वो क्या चाहता है? सांसारिक पदार्थ चाहता है, उसको कहते हैं अर्थारथी। दूसरा कौन सा था? आर्थी। उसको वो क्या करते हैं? संकट निवारण के लिए बचते हैं, वो है आर्थी। परमात्मा को तीसरा कौन सा था? जिज्ञासु। जिज्ञासु भाव जो यथार्थ रूप जानना चाहता है वो है जिज्ञासु, तीसरा। चौथा क्या है? ज्ञानी। वो अनन्य प्रेम करता है, एक ही भाव से स्थित होता है परमात्मा में, उसको कहते हैं ज्ञानी। एक बार फिर बताओ, पहला कौन सा था? आर्थी। दूसरा, पहला अर्थारथी, दूसरा आर्थी, तीसरा
चौथा वेरी गुड, सभिनी खे यादि अची वियो पक। हाणे अध्याय कहिड़ो हुयो इहो? 7वां अध्याय। 7वें अध्याय में है अर्थार्थी, आर्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। कौन से अध्याय में है? 7वें अध्याय में। आगे पर मनुष्य चाहे किसी प्रकार के भी हो, लेकिन सच्चा मीठा सतगुरु जिज्ञासु बना ही देता है। अब सतगुरु क्या बनाता है? जिज्ञासु। वो अर्थार्थी, आर्थी ये सब नहीं बनाता है। जो सच्चा सतगुरु है वो आपको क्या बनाता है? जिज्ञासु। आप कैसे भी हो, कौन सी भी लेवल के हो, कौन से भी संस्कार के हो, लेकिन सच्चे गुरु की प्रीत की रीत ये है, वो बना देगा जिज्ञासु। हाँ, यह उनके प्रीत की रीत है। उनका सुंदर दर्शन पाकर हमारी बुद्धि निर्मल निश्चल हो जाती है। प्रकृति जड़ है या चेतन है, आपसे ही उत्पन्न है। हर चीज़ परमात्मा है। अब पहले जिज्ञासु जो लेगा वो जिज्ञासु है तो वो अंदर से सुंदर होना चाहिए। त्याग से, वैराग से, अभ्यास से, अपनी भावनाओं से, पाक पवित्रता से जिज्ञासु बन गया, लेकिन पहले उसके ऊपर वे काम नहीं हुआ है। जब गुरु का बन जाता है, गुरु उसको जिज्ञासु बना देता है, तो ये काम गुरु करता है कि तेरे को भीतर से सुंदर बना देगा। बुद्धि तेरी निर्मल हो जाएगी। जो बुद्धि अच्छा देख के भी बुराई की तरफ दृष्टि रखती है, वे बुद्धि सुंदर नहीं है। पर बुद्धि को सुंदर बना सकता है तो मीठा सतगुरु। मीठा जो सतगुरु होवे, जो तेरे को निर्मल बनाए, निश्चल बनाए, तेरी बुद्धि को ऐसे वाश करे जो बुद्धि अपने में काम भी करे और सुंदरता न छोड़े, सुंदरता न छोड़े। तो मक्ख को इतना प्यार नहीं करता क्योंकि वो तेरे को डिस्टर्ब करती है, लेकिन तुम उसको भी प्यार करेगा ना तो वो तेरे को डिस्टर्ब करना छोड़ के उधर जाके बैठेगी। इतने वाइब्रेशन है उनके दर्शन से, उनके दर्शन से। तुम उसको दिल में याद करो तो तुम कौन से भी विक्षेप से हट के बाहर निकल जाएगा। पांखा वठी तारींदा विच सीर मां पार उतारींदा। एक चींटी और काकरोच 100 को डिस्टर्ब करेंगे पर तेरे को नहीं करेंगे। तुम उसको भी प्रेम करो। ऐसा उनका दर्शन पाकर अपनी बुद्धि को निर्मल और निश्चल करो, मन को पाक और पवित्र करो। डिस्टर्ब वाली तेरे पास कोई चीज़ न होवे। जो दूसरी विकारों की बात है, गलतियां करने के लिए, गलतियां गिनने के लिए तेरे पास न होवे। वे काम भी कुदरत में चलता है, पर तू हाथ जोड़ दे कि ये काम अब मुझसे नहीं होगा। जाके कुदरत वाले को मंजूरी दे दो कि आप किससे भी करा दो, लेकिन मुझसे नहीं होगा। तू ऐसे ही अपनी बुद्धि को नॉर्मल बना दो, निश्चल बना दो, पवित्र बना दो, निश्चय आत्मिक बुद्धि बना दो। निश्चय आत्मिक बुद्धि जितना अच्छा हो रहा है उतनी अच्छे पर दृष्टि डालो। जितना अच्छा न होने की उम्मीद है उतना भी बुरा न देखो, जाके दूसरा देखे। तेरा डिपार्टमेंट क्या हुए कि मैं अच्छा ही देखता हूँ, मेरे को मालूम नहीं है बुरा क्या होता है। तो जो बुरा है उसको भी भगवान किसी न किसी के थ्रू दिखाएगा उसको, लेकिन तू बच जाएगा, तू बच जाएगा।
तू ये न सोच कि मेरे को आता है तो मैं तो देखूँ ना, मैं तो बोलूँ ना, इसमें भी भलाई होगी, इसमें भलाई होगी, लेकिन उसकी होगी, पर तेरी भलाई होगी। तू भगवान से छुट्टी मांग ले, बोल अभी मेरे से ये काम नहीं होगा, तुम जानो, तुम्हारी लीला जाने। लीला को भी जवाब दे दो कि मेरे से ये नहीं होगा। तू लीला को भी एक्सेप्ट करता है तो परमात्मा फिर तुझसे हुए काम बोलता है, जब तक इसको एक्सेप्ट है तब तक तो करूँ, फिर दूसरा मुर्गा ढूंढूंगा। भगवान को भी मजबूर कर दो कि वे जाके दूसरा दर ढूंढे, पर ऐसा काम तुझको न दे। ये भी हो सकता है, पर तू करने को जब तक तैयार है तब भी ये काम होता है। जो बताया, बुद्धि निर्मल निश्चल हो जाती है, फिर वे बुद्धि निर्मल निश्चल तब भी होती है जब भी तू इन कामों से भगवान से छुट्टी दे ले, छुट्टी ले ले। बोल अब मैं छूटा, तू बंदा, तू जाके दूसरा कोई ढूंढ। तेरे स्टाफ में भी कोई अच्छा काम नहीं करता है तो आगे पीछे तुम उसको छुट्टी दे देते हो ना, जाके तुम जाओ, मेरे को नहीं चाहिए, दूसरा रख लेते हो, उसको दूसरी नौकरी मिलती है। ऐसे ही अपने दलदल वाली बुद्धि को छुट्टी दे दो। दे सकते हो? कहने नहीं। किसको छुट्टी देनी है? दलदल वाली बुद्धि को छुट्टी दे दो और निर्मल निश्चल बुद्धि को ग्रहण कर दो। उसका काम अलग है, उसका काम अलग है। तेरे भी ऑफिस में, फैक्ट्री में ऑफिसर भी होगा, इंजीनियर भी होगा, मैनेजर भी होगा, मालिक भी तू है, लेकिन काम सबके अपने अपने हैं ना। तेरा इंजीनियर तेरे ऑफिसर का काम नहीं करता है, ऑफिसर तेरा मैनेजर का काम नहीं करता है, जो मैनेजर करता है तू नहीं करता है, मालिक का काम मैनेजर नहीं करता है। ऐसे ही निश्चल बुद्धि का काम जो है वे कुछ अलग है, पर तेरी दलदल वाली बुद्धि का काम है वे अलग है। उसको नौकरी से निकाल दो। मंजूर अथवा? नाने हिन बुद्धि की नौकरी ते लगाए छो। पक्का? हाँ, चलो पूरा करो। हर घट में प्रभु की आवाज़ है, आप अकेला सब करे, घट घट में लहर उठाए। सो प्रभु दूर नहीं, सो प्रभु तू ही है। इस प्रकार जगत के उत्पत्ति और प्रलय का कारण परमात्मा है। श्री शारदा शरणम सत्संग से जुड़कर हर प्रेमी अपने को विरला मानता है। वैसे कहते हैं ना, तब ब्रह्म ज्ञान विरले का है, किसी विरले का है। इधर सबका दम नहीं है, किसी विरले का है। लेकिन भगवान ने प्रॉमिस किया है कि हर प्रेमी अपने को विरला करके माने। कोई किसी से कम नहीं, सब में दम है। हाँ, अपने अंदर सतगुरु के प्यार से दिव्य शक्ति को महसूस करता है और फिर यह ज्ञान उसके लिए सरल और सहज प्राप्त हो जाता है और इस यथार्थ को जान लेता है कि जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण की मैं ही हूँ समझ में आ जाती है। श्री शारदा दादी भगवान आपको पक्का करवाते हैं और सारे सुखों की खान देते हैं। बहुत अच्छा। अब एक बार और कोई पढ़े। मनोज तू पढ़ेगा? पढ़ लो, ध्यान से सुनो। हाँ, अध्याय 7। 4 प्रकार के भक्त परमात्मा को भजते हैं। सांसारिक पदार्थों के लिए भगवान को भजने वाला, जिसको यथार्थी कहते हैं, अर्थार्थी कहते हैं। दूसरा, संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिसको अर्थी कहते हैं। तीसरा, परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से
बजने वाले जिसको जिज्ञासु कहते हैं। चौथा, हमेशा परमात्मा में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम वाले भक्त को ज्ञानी कहा गया है। ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, साक्षात भगवान का स्वरूप ही है। मनुष्य चाहे किसी प्रकार के भी हो, लेकिन सच्चा मीठा सतगुरु जिज्ञासु बना ही देता है। यह अनेक प्रीत की रीत है। यह उनके प्रीत की रीत है। उनका सुंदर दर्शन पाकर हमारी बुद्धि निर्मल निश्चल हो जाती है। प्रकृति जड़ है या चेतन है, आपसे ही उत्पन्न है। हर चीज़ परमात्मा है। हर घट में प्रभु की आवाज़ है। आप अकेला सब करे, घट घट में लहर उठाए। सो प्रभु दूर नहीं, सो प्रभु तू ही है। इस प्रकार जगत के उत्पत्ति और प्रलय का कारण परमात्मा है। श्री शारदा शरणम सत्संग से जुड़कर हर प्रेमी अपने को विरला मानता है। अपने अंदर सतगुरु के प्यार से दिव्य शक्ति को महसूस करता है और फिर यह ज्ञान उसके लिए सरल और सहज प्राप्त हो जाता है और इस यथार्थ को जान लेता है कि जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वह मैं ही तो हूँ। भगवान श्री कृष्ण की मैं ही हूँ समझ में आ जाती है। श्री शारदा दादी भगवान आपको पक्का करवाते हैं और सारे सुखों की खान देते हैं। बहुत अच्छा। अब कुछ सुनाएगा? धीमा भगवान, ये मैं ही हूँ मतलब मैं ही हूँ, फिर भी अंदर परा है क्योंकि बुद्धि ज़्यादा चलती है। क्योंकि जब तक ये बुद्धि को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, आपने बोला कल ख़त्म एक साथ नहीं कर सकते हैं, पर जो करना चाहे वो कर तो सकता है ना। हाँ। जल्दी करना चाहे ये भी तो हो सकता है ना। हाँ। ये अपना शौक है। शौक है। आपने बोला बस धीरे धीरे होगा, पर उसकी अपनी अपनी स्पीड है सबकी। जैसे आजकल टेक्नोलॉजी है, आज कंप्यूटराइज ज़माना है, सब युग चेंज हो रहा है, पर मेरी स्पीड मेरे हाथ में भी तो है ना। क्यों नहीं? ये मेरे हाथ में है, मैं कर सकता हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सवाल है। अगर मुझे करना है, हर चीज़ को मुझे समझना है, इस हर बात में मेरा अहंकार निकलता है, हर चीज़ को मैं अहंकार से फील करता हूँ क्योंकि बुद्धि ज़्यादा चलती है। जो मैंने अपने आप को ज़्यादा समथिंग समझता हूँ, अभी भी ये सबसे बड़ा कीड़ा मेरे अंदर है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो इसको कैसे जल्दी प्राप्त करें? मुझे अगर जल्दी पाना है तो अभी तेरे घर में समझो काकरोच है, तो ये दीदियाँ क्या करती है, उधर चौक की लाइन लगा देती है, तो उससे मरते हैं क्या काकरोच? मरते हैं, पर वो लाइन लगा दी लक्ष्मण रेखा तो थोड़ा नुकसान कम होता है। पर ये काकरोचों को फटाफट मारना है, मच्छरों को फटाफट मारना है, मक्खियों को उड़ाना है, तो तू क्या करेगा? पहले मेरे को तू बता, तू क्या करता है? मेरे रूम में मक्खियाँ आती है तो क्या करता है? मच्छर आते हैं तो क्या करता है? याद है? याद नहीं है? मच्छर जो ईंदव, काकरोच ईंदव त छा कंदव? दीवान, ये ऐसे मच्छर हैं स्प्रे से भी नहीं भाग रहे हैं। नहीं, एग्जाम्पल समझो, जे ते को धीरे धीरे किसको जीव हत्या नहीं करनी है तो ये बहनें वे लगाती है, पर जे मार देना है तो तुम एक ही हिट लेके फिश कर देते हो। तो जे तेरे को भी जल्दी उन्नति करनी है तो अपने जीवा को वे हिट लगा दो, लगायो से हिट खलास थी वेंदो फटाफट। हिट लगाओ ना, वो बेचारे को वम लगाते हैं, घुट के मरते हैं। तो तुम कभी घुटे हो? तुम घुटे हो? बोलो। तुम भी ऐसी कोई हिट अपने को लगाओ जो दम घुटने लगे, तो बारिश भी जल्दी आएगी।
मेहर की बारिश आएगी। स्लो स्लो चलो, मैंने तो उसको डोज दे दिया, एक सही है। फिर जो कोई फास्ट चलना चाहे तो उसको अपने जीभा को तकर में खलास करना पड़ेगा। हीअं गुटो ॾियणो पवंदुसि, हिटणी पवंदसि, हिट लेके एकदम खलास कर दो कीड़ा। आपने बोला ना जीभा का कीड़ा, तो कीड़े को क्या चाहिए? हिट चाहिए। ये कौन सी हिट है? गुरु की हिट ले लो। एक तुम्हारा फ्लेवर है वैराग का, एक फ्लेवर है त्याग का, एक फ्लेवर है तेरा मक्खियाँ उड़ाने का, अभ्यास का। उसके बाद कौन सी फीलिंग आएगी? हाँ, उसके बाद कौन सी फीलिंग आएगी जो आप बोलते हो भाई ये ऐसी बात है? खाली रहेगा बस। खाली मतलब? एकदम अंदर कुछ लगेगा नहीं, अंदर कोई बाहर की चीज़ अंदर नहीं जाएगी, अंदर का भगवान बाहर नहीं निकलेगा। विकार जो हैं वे अपने रास्ते चले जाएंगे, प्रेम अपने रास्ते चला जाएगा। कोई ऐसे हुलिया चेंज हो जाएगा, ये नहीं है। कोई घर परिवार चेंज हो जाएगा, ये नहीं है। सत्संग की कोई ऐसी चेंजेस आ जाएगी, वे कुछ भी नहीं है। वाणी में लिखा है सतगुरु के, तू धीर और गंभीर बन जाएगा। ये एक स्थिति है जो अभी इतनी गीता हम पढ़ते हैं तो वे स्थितियाँ बयान करते हैं ना, तो वे जल्दी जल्दी जे तू अपने जीव भाव की मौत करेगा तो उससे ये फ़ायदा होगा कि तू जल्दी जल्दी धीर गंभीर हो जाएगा। अभी जो सुना आज पाक पवित्र हो जाएगा, बुद्धि निश्चल हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, पवित्रता आ जाएगी। ये सब बातें वैसे तू थोड़ी थोड़ी करके ग्रहण करता है, पर जो एक साथ जल्दी झटके से कोई ग्रहण कर ले तो वड्डभागी तो वो खुद भी है, भाग्यशाली कुदरत भी है कि ऐसे बच्चे को जन्म मिला। कुदरत भी भाग्यशाली है, ऐसे बच्चे से कभी कुदरत को कस नहीं लगती, समाज को कस नहीं लगती, परिवार को भी कस नहीं लगती। क्या होगा जो आप पूछ रहे हो वो ये होगा। कुदरत में एक अच्छी फीलिंग आएगी कि मेरे भीतर भी एक से बच्चे हैं जो ये भी कर रहे हैं, बुद्धि को अच्छा भी चला रहे हैं। नहीं तो माँ बाप के 4 बच्चे हुए, चारों ही जे लाइन पर नहीं चले तो माँ बाप तो नीरस होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। 4 बेटे हुए हैं, 4 ही बेटे निकम्मे हुए, काम के नहीं हुए तो माँ बाप नीरस नहीं होगा, सुस्त होगा नहीं होगा? होगा ना। तो ऐसे ही कुदरत ने भी इतने बच्चों को जन्म तो दे दिया पर तपस्वी निकले नहीं। इच्छाओं वाले तो ढेर सारे निकले पर तप वाले नहीं निकले। वरी जे तप वाले निकले, तप भी किया, इच्छा पर भी कंट्रोल किया, हर चीज़ किया, पर बुद्धि को निश्चल और निर्मल नहीं किया, दिल को अंदर खाली नहीं किया। तपस्वी भी हुआ पर अंदर खालीपना नहीं आया, तपस्या का भी अहंकार हुआ तो कुदरत को फ़ायदा नहीं होता है। जब तू तप करे और तप का अहंकार छोड़े, जब तू अपनी बुद्धि में परमात्मा को बिठा दे और वे भी तुझे भासे न कि मैंने बिठाया है, तो ऐसे खालीपने से कुदरत को कुछ मिलता है। पहले कुदरत हमें देती है, फिर कुदरत चाहती है कि ऐसे बच्चे निकले जो मेरी पवित्रता को बढ़ाए। तो वे जन्म सफल है, जीवन सफल है, यही होता है। बाकी तो कोई मंच का होल हुलिया चेंज नहीं होता है, धीर गंभीर होते हैं। ये मैं तो करना चाहता हूँ, ये मैं आज आपको, जैसे आपको मालूम है, पर आज बीच में भी बोलता हूँ, पर मैं करना, वैसे आपको तो मैंने बताया, आपको मेरी बात सब मालूम है, पर ये भी एक मेरा संकल्प है, मैं करना चाहता हूँ जल्द से जल्द। ये मेरा संकल्प है क्योंकि मालूम है वो मरना, एक नस काटना वो इजी है, वो किधर भी अपने आप को, शरीर को ख़त्म करना 2 सेकंड की बात है, पर इधर पल पर मरना पड़ता है, तो पल पल मरना पड़ेगा, अपने आप को एकदम जैसे दिमाग घूम करना पड़ेगा, ये भी मैं समझता हूँ। पर वो मरना इजी है, पर दिमाग यहाँ पे हर मौत, हर घड़ी, हर सेकंड मरना पड़ेगा। ये सच्चा बलिदान यही है, जैसे आप बोलते हैं। तो गुरु की ताकत है आपके पास, दादी भगवान की शक्ति है,
तू अगर ये चाहता है तो भगवान की शक्ति तेरे साथ है। क्योंकि दिमाग अभी खोने का डर नहीं है, पहले था, खोने का डर था, अभी नहीं है। अभी खोने का डर बिल्कुल नहीं है भाई। क्योंकि पहले क्योंकि घर परिवार को इम्पोर्टेंस दिया नहीं, पर आपने दिलवाया, ये आपकी मानता है। क्योंकि मैंने प्रारब्ध को मैंने इम्पोर्टेंस दी नहीं, पर आपने करवाई, ये भी आपकी मानता है, ये भी शुक्राने हैं। पर पहले जो आसक्ति थी गुरु के शरीर में, पर अभी भी वो भी नहीं, क्योंकि गुरु के खोने का डर नहीं, क्योंकि आप अंदर मेरे में समाये हो। ये मेरी फीलिंग है पर्सनल। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, मेरी तेरे को है। खोने का डर नहीं है, क्योंकि तेरी कोई जमा पूंजी होवे संसार की भी, तू किसी ऐसे स्थान पर उसको फिट कर दे जहाँ से तेरे को कुछ तकलीफ न होए, वो खोए नहीं। तू बोलेगा ये मेरी जमा पूंजी इधर फिट है। तो ऐसे ही तेरे गुरु को तूने अपनी तिजोरी में बंद कर दिया है, वो फिट है तेरे लिए, वो कहाँ खोएंगे। अभी ये डर नहीं है भाई आप चोरी हो जाओगे, क्योंकि आप अंदर आपको बैठा लिया, ये मेरा विश्वास है। उस विश्वास को क्या जो मेरे जन्मों के संस्कार हैं, उस विश्वास को डगमगाते हैं। क्योंकि कोई मेरे सामने ऐसे कर्म आता है, कोई ऐसा दृश्य आता है जो मेरा मन चलता है, मुझे मेरा अंतरात्मा, मेरा जैसे आत्मग्लानि, मेरे को खुद की फीलिंग हो रही है। तो ये मैं इसमें मेरा काम चालू भी है, मज़ा भी आ रहा है, पर लहर उठती है तो सुंदर समुद्र की ये शान है, अच्छी बात है। तो शुक्राने हैं आपके। अच्छा है, समुद्र में बुदबुदे भी होए, लहर भी होए, ये भी होए, सब होए, वे अच्छा लगता है, कुछ खराब नहीं। एक विश्वास है, मैं पिलर बनने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे अपना पिलर ऐसे बनना है कि अगर एक ही बनूँ तो अच्छा है, उस पर भी स्लैब खड़ा हो सकता है, उस पर भी बिल्डिंग बन सकती है। तू एक तो बनने, तेरे पीछे लग जाएंगे, पिलर ही पिलर रहेंगे, दीवार दिखने में नहीं आएगी। ऐसा मजबूत होगा मेरा संसार। शुरुआत तो कर, तेरा एक एक भाई पिलर बन जाएगा, ये मेरा विश्वास है। संसार में दीवार नहीं दिखेगी जो हिले, ऐसा संसार आएगा, ये होगा तृप्त युग, ऐसी तृप्ति मिलेगी। रुको तो सही, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। अभी तो शुरुआत आप बोलते हुई है, मैं समझती हूँ हुई नहीं है। अभी हम निकले कहाँ हैं, निकले ही नहीं है। अभी तो मैं अपने बच्चों को खाली तैयार कर रहा हूँ, तैयारी हो जाएगी, आप निकलोगे तो पिलर ही पिलर होगा, तेरे आगे भी पिलर, तेरे पीछे भी पिलर। जैसे आप बोलते हो भाई, आपको देख के हमको तृप्ति आती है, पर हम ऐसे बनना चाहते हैं तो आपको हमको देख के तृप्ति आए। हाँ, वो फरत आ जाए, वो रिलैक्स आ जाए कि हाँ भाई तू मेरा सगा बेटा है, जैसे आपने बोला। हाँ। तो वो भी एक शुक्राने मानते हैं भाई, मैं उस लायक बन सकता हूँ, सिर्फ मुझे अपनी बुद्धि को एवं ऊँचे को, जैसे आप बोलते हैं, ऊंचा होके जानी है। तो मुझे कुछ गलत ना दिखाई दे, राइट रॉन्ग, मान अपमान, आई एम राइट, ये दो दिमाग कंपैरिजन है। तो ये दिमाग निकल भी रहा है और कैपेसिटी बढ़ रही है। अभी मैंने क्या बताया, आज आप एक नौकरी छोड़ दो, क्या बताई मैंने, पॉइंट याद है? वो नौकरी तूने छोड़ दी है अभी, अब तू नई नौकरी पर आ गया है, पोस्ट तेरी भरी गई है। सबनी का पद्धति जो ऊंचो, जो पहले तू नौकरी करता था, अभी वो नौकरी तूने छोड़ दी है। अब निराकार ने दूसरों को काम पर लगा दिया है, तू निश्चिंत है। अभी ये तेरी स्थिति है जो मैं देख रहा हूँ। अब तूने वो नौकरी छोड़ दी है तो अभी तू क्या करेगा? तो तू सेफ रहेगा ना। ये स्थिति भी दिमाग, इसमें भी मेरे को विक्षेप नहीं आ रहा है, पर इस विक्षेप मुझे किस बात में आ रहा है, मेरी आत्मग्लानि, मुझे अंतरात्मा मेरी झंझोर रही है कि तू और कुछ नया कर, और कुछ और अलग कर, जो मैं और अच्छा लगूं, गुरु को और पसंद आऊं। करोगे, मेरा सभी में विश्वास है, तेरे में तो है ही है न लाले। ये मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग थी, मैं किसी को ऐसे नहीं भाई बोलना चाहता हूँ, ये मेरी पर्सनल फीलिंग थी। नहीं, बहुत अच्छा, दिल खुश हो गई, बहुत अच्छा लगा। हाणे सुभाणे 7वां अध्याय वापस पढ़ंदासीं, अॼु चई थी छॾियां मां, आज थोड़ा आधे में है, कल 7वां अध्याय आप प्रैक्टिस करके आना, फिर सब इधर सुनाना, ठीक है? मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप,
मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। एक अनाउंसमेंट है, आज दीमा भगवान जी का सत्संग 40 है, मंदिर 1 नंबर में अचानक सब कुछ मिला, ज्ञान मिला, भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ, सतगुरु से पहला सबक मिला। मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ, सतगुरु से पहला सबक मिला। ज्ञान मिला, भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। ज्ञान मिला, भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ, सतगुरु से पहला सबक मिला। मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ, सतगुरु से पहला सबक मिला। ज्ञान मिला, भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। ज्ञान मिला, भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। सत्संग एक सौगात है, एक अजब इत्तेफाक है। सत्संग एक सौगात है, एक अजब इत्तेफाक है। संत समागम हरि कथा दुर्लभ दोनों बात है। संत समागम हरि कथा दुर्लभ दोनों बात है। ज्ञान मिला, भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। ज्ञान मिला, भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ, सतगुरु से पहला सबक मिला। मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ, सतगुरु से पहला सबक मिला। ज्ञान मिला, भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। ज्ञान मिला, भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। सत्संग आलीशान है, पूरा गुरु भगवान है। सत्संग आलीशान है, पूरा गुरु भगवान है। वेद मिटाए भरम मिटाए, करताप समान है। वेद मिटाए भरम मिटाए, करताप समान है। ज्ञान मिला, भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। ज्ञान मिला, भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ, सतगुरु से पहला सबक मिला। मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ, सतगुरु से पहला सबक मिला। ज्ञान मिला, भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। ज्ञान मिला, भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। ज्ञान की एक बरसात है और संतों का साथ है। ज्ञान की एक बरसात है और संतों का साथ है। मनुष्य जन्म है, गुरु अंग संग है और मेरा पुरुषार्थ है। मनुष्य जन्म है, गुरु अंग संग है और मेरा पुरुषार्थ है। ज्ञान मिला, भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। ज्ञान मिला, भगवान
कुछ मिला। मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ, सतगुरु से पहला सबक मिला। मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ, सतगुरु से पहला सबक मिला। ज्ञान मिला भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। ज्ञान मिला भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। सतगुरु प्यारे की सदा याद रहे कुर्बानियाँ। सतगुरु प्यारे की सदा याद रहे कुर्बानियाँ। गुरु सत्य है गुरु नित्य है, बाकी सब है कहानियाँ। गुरु सत्य है गुरु नित्य है, बाकी सब है कहानियाँ। ज्ञान मिला भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। ज्ञान मिला भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ, सतगुरु से पहला सबक मिला। मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ, सतगुरु से पहला सबक मिला। ज्ञान मिला भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। ज्ञान मिला भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला।